कहा जाता है कि अगर डर हमारे अंदर आ जाए तो हम कभी सफल नहीं बन पाएंगे। हर इंसान के अंदर किसी न किसी चीज का डर होता ही है। तो हम इस वीडियो में डर को दूर करने के कुछ उपाय बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। कई लोग जन्म से दिव्यांग होते हैं और कई लोग परिस्थितियों के कारण बाद में दिव्यांग हो जाते हैं। कई लोग डरते हैं कि हमें कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए और इसी बात का आधार बनाकर कई लोग अपना धंधा चला रहे हैं और धंधा चलाते चलाते वो अपना पॉलिसीज बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं और आपको बीमारी के नाम से डराते हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता और ना ही मुझे मरने की जल्दी है, लेकिन मरने से पहले बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ये कहना था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का। वो बचपन से बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब 18 साल के हुए तो उन्हें दैनिक कार्यों को करने में दिक्कत होने लगी। एक दिन वो बेहोशी के कारण गिर पड़े और जब उठे तो उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि ये अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। धीरे धीरे करके उनका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनके पास दिमाग था जो हमेशा चलता रहा। और यही वो महान वैज्ञानिक है जो कि ब्लैक होल थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने लाए। कई लोगों को आप 30 से 35 साल की उम्र में एक कहते हुए सुना होगा कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब हमसे क्या होगा। यदि नेल्सन मंडेला ऐसा सोच रखते तो सोचिए दक्षिण अफ्रीका का भविष्य क्या होता। जब नेल्सन मंडेला 46 साल की उम्र के थे तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। 27 साल वो जेल में रहे, लेकिन 74 साल की उम्र में वो जेल से बाहर निकले और दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को बदल दिया। यदि वो भी ऐसी सोच रखते तो कभी भी सफल नहीं हो पाते। जब भी आप किसी इंसान को नया धंधा खोलने के लिए कहेंगे, नई स्किल सीखने के लिए कहेंगे या किताबें खरीदने के लिए कहेंगे या कहेंगे कि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, तो वो पहले अपनी गरीबी के बारे में बताएंगे और उसके बाद कहेंगे यदि मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन आप सोच कर देखिए कि यदि यही डर धीरू भाई अंबानी के अंदर होता तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। उनका परिवार 7 लोगों का था। आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण वो यमन चले गए और वहां जाकर 300 रुपए की नौकरी करने लगे। लेकिन आज रिलायंस का नाम पूरी दुनिया जानती है। इसलिए आप डरिए मत कि आप गरीब हो। अब सोचिए कि उस गरीबी से बाहर कैसे निकला जाए। इसलिए एक गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखना, इंसान गरीब पैदा नहीं होता, वो अपनी सोच के कारण गरीब होता है। आलोचना का डर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया की 90% लोग अपने पैशन को फॉलो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनके माता पिता क्या कहेंगे, उनके भाई बहन क्या कहेंगे, उनके हस्बैंड या वाइफ क्या कहेंगी, उनके बच्चे क्या कहेंगे या फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे। आप सोचिए क्या आपके अंदर एक डर है। इससे आप कुछ एग्जाम्पल से समझिए। थॉमस एल्वा एडिसन की तो बचपन में ही आलोचना करके उन्हें मंद बुद्धि घोषित कर दिया था और उन्हें स्कूल से निकाल दिया था। इलोन मस्क को तो आज भी लोग पागल कहते हैं क्योंकि वो इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन जब अपना पहला इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो उन्हें लंबा और उनके आवाज का मजाक उड़ाया गया और कहा गया तुम जैसा व्यक्ति कभी एक्टर नहीं बन सकता। यदि आपके अंदर भी एक डर है तो उस डर को आज ही निकालिए, क्योंकि इन सभी के अंदर एक डर होता तो आज भी ये महान नहीं होते। इसलिए गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये डर दिखता नहीं लेकिन सबके अंदर होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि यदि मेरा पति या पत्नी मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा। यदि मेरा बीएफ या मेरी जीएफ छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा। हर इंसान यही सोचता है कि किसी के छोड़ जाने के कारण उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा।
कई बच्चे तो बहुत ही कम उम्र में प्यार और मोहब्बत में पड़ जाते हैं और फिर जीवन में कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि उस फैसले के कारण सामने वाला इंसान कहीं उसे छोड़कर ना चला जाए। हम आपको बता दें कि किसी भी इंसान के अंदर ये डर किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। इस बात को आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल से समझिए। विराट कोहली सिर्फ 17 साल के थे जब एक रात को 3 बजे के करीब अपने पिता को अंतिम सांस लेते हुए देखा। अगले दिन उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था। उन्होंने पहले वो मैच खेला, उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि विराट कोहली को पता था कि उनके पिता का सपना क्या है। उन्होंने इस डर को खत्म किया और अपने पिता का और अपना सपना पूरा किया। इसलिए गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखना, जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। आप आज ही बैठिए और ढूंढिए कि इन 5 डरों में से कौन सा डर आपके अंदर है और हर हिंदुस्तानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इन डरों से बच पाए।